अग्निपथ योजना के विरोध में ओवैसी का ट्वीट भी आया है। योजना को लेकर पीएम पर निशाना साधा, आपकी तपस्या में फिर से रह गई कमी, ओवैसी की तरफ से कहा गया। टीवी पर आइए, तोड़ स्कीम, भर्ती स्कीम को वापस लीजिए, इकोनॉमी सद्भाव, कृषि बर्बाद हुआ, अब फौज पर रहम कीजिए, ये ओवैसी की तरफ से ट्वीट किया गया है। और ये कहा गया एक बार फिर से आपकी स्कीम में कमी रह गई है। योजना पर साधा जो है निशाना, वो ओवैसी की तरफ से इस बार साधा गया है, ट्वीट किया गया है। आपकी तपस्या में फिर से कमी रह गई है, टीवी पर आइए, तोड़ भर्ती स्कीम को वापस लीजिए, इकोनॉमी सद्भाव, कृषि बर्बाद हुआ, अब फौज पर रहम कर दीजिए। तो किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी सामने निकल के अग्निपथ योजना के विरोध में उन्होंने बयान दिया, किसानों को छोड़ अब युवाओं के पीछे पड़ी केंद्र सरकार। ये टिकैत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा किसानों को छोड़ दिया, लेकिन युवाओं के पीछे पड़ी हुई है केंद्र सरकार। जिस तरीके से अग्निपथ योजना लेके आई है, उसका विरोध किसान नेता राकेश टिकैत ने भी किया है। ना उसके पक्ष में पूर्ण रूप से विरोध में। हमें यह है कि वे बच्चे कहाँ जाएंगे भाई। 15 साल में आप उनको नौकरी दे रहे थे, उनको पेंशन दे रहे थे। 15 साल में चलो एक आदमी काम कर रहा था, 15-21 साल में अपना, बाद में फिर कोई काम कर रहा था, लेकिन 4 साल में क्या करेगा? आंदोलन क्यों नहीं करेगा? वे बालक किसानों के हैं, सब आंदोलन करेंगे, हम उनके साथ मिलेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जुमे की नमाज की, जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। जुमे की नमाज से पहले यूपी में अलर्ट हो चुका है। आरएएफ और पीएसी की कंपनियां तैनात हो चुकी हैं। पुलिस को सीसीटीवी पर नजर रखने के लिए कहा गया है। प्रदेश के 24 शहरों को बताया गया है संवेदनशील, हेलीकॉप्टर से बाकायदा नजर रखी जा रही है। संवेदनशील शहरों में लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, आगरा, मऊ, संबल, मेरठ, अंबेडकर नगर, बहराइच, गोंडा और सहारनपुर समेत 24 शहर शामिल हैं। 24 शहर जो हैं अलग अलग संवेदनशील बताए गए हैं। ये बता दें आपको, कोशिश यही है पुलिस की कि किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी तस्वीर इस बार जुमे की नमाज से सामने ना आने पाए जो कि शांति भंग करे, सौहार्द भंग करे। जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर उत्तर प्रदेश पुलिस है। बाकायदा वॉइस कैमरे यहां पर लगाए गए हैं। जरा तस्वीरें आप देखिएगा, चप्पे चप्पे पर किस तरीके की चौकसी है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है यहाँ पर, बाकायदा हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है। इसके साथ आपको बता दें, संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर मार्च भी निकाला गया है, पुलिस का मॉक ड्रिल चल रहा है। तो कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से इस बार, पिछली बार जो 2 तस्वीरें सामने निकल के आई थी, वैसी तस्वीर ना बनने पाए। पुलिस लगातार गिरफ्तारियां भी कर रही है। पिछली 2 बार से 357 से ज्यादा गिरफ्तारियां अब तक कर चुकी है। इस पूरे मसले को लेकर जिस तरीके की हिंसा भड़की थी, कानपुर में शुरुआत हुई थी, उसके बाद प्रयागराज से तस्वीरें आई, अलग अलग जगह से फिर धीरे धीरे ये तस्वीरें आना शुरू हो गया। तो अब संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर भी अलर्ट हो चुका है। 24 शहरों को भी संवेदनशील बताया गया है। हेलीकॉप्टर से बाकायदा निगाह रखी जा रही है। जो संवेदनशील शहर हैं उसमें लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, आगरा है, मऊ है, संबल है, मेरठ है। यूपी में जुमे की नमाज पर अलर्ट जारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा उनकी सभी धर्मगुरुओं से लगातार बात हो रही है। सभी जगहों पर पुलिस फोर्स भी तैनात है। पूरे यूपी में अमन शांति है और अमन शांति बनी रहेगी, क्योंकि यूपी में योगी सरकार है। जुम्मे के नमाज के बाद पिछले दिनों जो उपद्रव हुआ, उसको देखते हुए आज पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पे रखा गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उप मुख्यमंत्री सर, किस तरीके से आज देख रहे हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे पे फोर्स की व्यवस्था की? उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और रहेगा। हमारी सरकार और पुलिस पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। मुख्यमंत्री जी ने तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, अधिकारियों से किया। पिछली बार मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी आप लोगों ने अपील की थी, लेकिन उपद्रवी जो है बाहर निकले। हम लगातार सभी के संपर्क में हैं और सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारी मदद करें। जो सियासतदान है, सोशल मीडिया पे भी देखने को मिला, कानपुर में व्हाट्सएप ग्रुप में भी लोग सक्रिय रहे और अलग अलग जो, चाहे ओवैसी की बात कर लीजिए, तौकीर रजा की बात कर लीजिए, ये लोग लगातार भड़काने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कानून का राज मजबूती के साथ स्थापित है और इसके लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। सर, एक लास्ट सवाल कि खासतौर से राजधानी से, चाहे वो फिरंगी महली की बात कर लें, कल्लवेजाबाद की बात कर लें, इन लोगों ने अपील किया है कि शांति। देखिए, सभी धर्मगुरु जो लखनऊ में रहते हैं और प्रदेश और देश में उनका बड़ा नाम है, सभी से हमारे घरेलू रिश्ते, सबसे मेरी बात हो रही है और सब लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम हो।
निश्चित तौर पे तो खास तौर से उप मुख्यमंत्री का साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में अमन शांति का माहौल है और सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं से उनकी बातचीत भी हो रही है और ये माना जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में शांति से जो जुम्मे के नमाजी है वो नमाज अदा करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन रामबाला के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया, लखनऊ। तो ये बता दें आपको, डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं सभी धर्मगुरुओं से बात हो रही है यहाँ पर हमारी और घरेलू संबंध भी हैं और ऐसे में सब धर्मगुरु जो है वो शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। बाकायदा ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है, कैमरे जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, वॉइस कैमरे यहाँ पर लगा दिए गए हैं ताकि बेहतर तरीके से स्थिति समझ पाए। अगर कोई ऐसी घटना होती है, ड्रोन को किस तरीके से फिक्स कर यहाँ पर उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसकी तस्वीरें भी है। हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे हम उन्हीं का रुख करते हैं। सबसे पहले विशाल के पास हम चलते हैं। विशाल, चूंकि समय बढ़ रहा है, जुमे की नमाज का वक्त भी हो रहा है, ऐसे में जाहिर है कि स्थिति पहले जैसी ना हो, उसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई है यहाँ पर। क्या अपनी नजरों से आप अभी इस वक्त देख पा रहे हैं, कितनी मुस्तैदी है यहाँ पर? देखिए, आपको बता दें कि 10 बजे के ऊपर का समय हो चुका है और जुमे की नमाज जो है वो करीब 1:30 बजे के आसपास होती है। हालांकि बेकनगंज में जो मस्जिद है वहाँ पर 2:30 बजे की नमाज होती है, लेकिन आपको तैयारियां दिखा देते हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ साथ जो वॉइस के जो कैमरेस लगाए गए हैं उन सबके सैंपल्स जो है वो लिए जा रहे हैं, चूँकि इसके साथ ही जो पुलिस के आलाधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही अजय पाल शर्मा को, चूँकि जब हिंसा हुई थी तब उसके बाद यहाँ पर भेजा गया था, तो अजय पाल शर्मा भी यहाँ पर आ चुके हैं और PSC, RAF तमाम जो कंपनी है वो इस वक्त तैनात हैं। और अगर आपको दिखा दें कि देखिए ये लाउड स्पीकर भी जो है वो ई-रिक्शा पे लगाए गए हैं और इन्हीं लाउड स्पीकर से अभी कुछ देर पहले ऐलान किया गया था, तमाम जगहों पर ये स्पष्ट कहा गया था, निर्देश जारी किए गए थे कि जो स्थानीय लोग हैं वो नमाज़ पढ़ने के बाद सीधे अपने घरों में जाएँ, बेवजह जो है वो सड़कों पर ना खड़े हों। तो फिलहाल ये तस्वीर जो है ये बेकनगंज की तस्वीर है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेनटेन करने के लिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं। हर एक पॉइंट बनाया गया है, पॉइंट पर जो पुलिसकर्मी है उनको तैनात किया गया है। आपको हम तस्वीरें दिखा दें कि देखिए, आप देख सकते हैं कि नई सड़क के पास की तस्वीर है और यहाँ पर भी ड्रोन कैमरों से छतों पर नजर रखी जा रही है। तो ये फिलहाल तस्वीर जो है ये कानपुर की नजर आ रही है और अभी यानी कि ड्रोन कैमरों से निगाह जो है वो बनी हुई है यहाँ पर। पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर बिल्कुल, यानी कि पूरी निगाह है चप्पे चप्पे पर। जयप्रकाश भी हमारे साथ बने, उनका भी हम जरा रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश, प्रयागराज की तस्वीरें कैसी नजर आ रही है, यहाँ किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि कुछ और समय बचा है जुमे की नमाज को और उसके बाद फिर जुमे की नमाज होगी, लेकिन वो तस्वीर फिर से रिपीट ना हो जाए जो पिछले 2 बार से आ रही है। कितनी मुस्तैदी? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, अगर बात करें करीब 3 घंटे के बाद जुमे की नमाज होगी, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो पूरी तरह मुस्तैद हैं, क्योंकि ये वही जगह है, वही इलाका है जहां पर पिछली बार हिंसा हुई थी। यानी सबसे आगे देखिए रैपिड एक्शन फोर्स आगे रहती है। अगर कोई उपद्रव होता है, कोई अगर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती है। मैं आपको दूसरी ओर की तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए यहां भी रैपिड एक्शन फोर्स का जो दंगा नियंत्रण वाहन है वो यहां पर खड़ा है, PSC के जवान उधर बैठे हुए हैं, यूपी पुलिस के जवान वहां मुस्तैद हैं। तो आपको बता दें कि पूरी तरह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और यहां पर कि अगर कोई स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होगी और इसी इलाके में, क्योंकि यहां पर पिछली बार सभी गाड़ियां खड़ी थी, ये इसी इलाके पर पत्थर बरसाए गए थे, तो आप देख सकते हैं कि यहां वज्र वाहन है जो दंगा नियंत्रण वाहन है, उधर PSC के जो जवान हैं, RAF के जवान हैं, वो पूरी तरह मुस्तैद है। यानी प्रशासन ने पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया और इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। खासकर अटाला इलाके में आपको बता दें कि 10,000 से ज्यादा जो है पुलिस के जवान उनको तैनात किया गया है और जो प्रशासन के आला अधिकारी लगातार घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं कि और ड्रोन के जरिए भी, आपको बता दें कि ड्रोन के जरिए भी इस इलाके पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है कि अगर कोई स्थिति आए, अगर जिस तरह पिछली बार पत्थर इकट्ठा कर लिए थे लोगों ने या भीड़ कहीं इकट्ठा हो रही है, तो ड्रोन से पूरी स्थिति का जायजा लगाया जा सकता है, यानी पूरी स्थिति के बारे में जानकारी ली जा सकती है। यानी कि ड्रोन से निगाह बनी हुई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 3 घंटे के बाद क्या कुछ रहने वाला है उस पर भी हमारी लगातार नजर रहेगी। बिल्कुल जयप्रकाश, वापस लौटूंगी। मयंक हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सहारनपुर से, मयंक का भी रुख कर लेते हैं। मयंक, जगह जगह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरीके से तैनाती हो रही है, बाकायदा कैमरे लगा दिए गए हैं, वॉइस कैमरे, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सहारनपुर में किस तरीके से निगरानी हो रही है? शिल्पा, देखिए इस समय मैं उसी जामा मस्जिद के ठीक सामने हूँ जहाँ पे पिछले शुक्रवार को नमाज पढ़ने के बाद जो लोग बाहर निकले थे उनके साथ जो ऐसा कहा गया कि उस भीड़ में अन्य लोग शामिल हुए और यहाँ बवाल हुआ, हंगामा हुआ।
पुलिस यहाँ पे लगा दी गई है। हालांकि जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो खास तौर पे इस इलाके में अभी पूरी तरह से फ्लो नहीं बढ़ा है पुलिस कर्मियों का। 49 ऐसे इलाके हैं यहाँ पे जिनको सेंसिटिव माना गया है और वहाँ पे फोर्स को डिप्लॉय किया गया है ताकि कुछ लोग वहाँ से निकल के बाहर ना आ पाए। जो मेन चौकसी है वो ऐसे पॉइंट्स पे है जो पुलिस की नज़र में संवेदनशील है। यहाँ पे कल जो मस्जिद के मौलवी हैं या फिर मस्जिद कमेटी से जुड़े तमाम लोग हैं, उनकी पुलिस और प्रशासन के साथ बहुत देर तक बातचीत हुई है और उनके द्वारा भी अपील किया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और अपने घरों को जाएं। 3 घंटे और रह गए हैं और 3 घंटे के बाद ये बिल्कुल सहारनपुर के लोग भी चाह रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी यही चाह रहा है कि सब कुछ शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए और किसी को दिक्कत ना हो। तो कुल मिला के अभी हालात यहाँ सामान्य नजर आ रहे हैं। जो पिछली बार जिस तरह की हलचल थी, बवाल था, उसकी अगर तुलना में बात करें तो बहुत पुलिस प्रशासन ने बहुत पुख्ता तैयारी की है और बहुत शांतिपूर्ण माहौल सब कुछ नजर आ रहा है फिलहाल। जी बिल्कुल, यानी कि स्थिति जो है अभी बेहतर नजर आ रही है। हालांकि इंतजार करना होगा यहाँ पर जुमे की नमाज के समय का, उसके बाद की तस्वीर क्या आती है वो जरूर देखना होगा। बहरहाल आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।